के प्लांट्स की कटिंग के ज़रिए कैसे तैयार करते हैं। इस तरह एक छोटे से बच्चे को पाल के बड़ा करते हैं तो जो दिली खुशी होती है, मिट्टी ऐसी इंतखाब करें जो इसके बाद अगर आप लोग ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं, अगर बल मिट्टी मौजूद नहीं है, हम जो नर्सरी वाले हैं इनमें कटिंग इसलिए ग्रो करते हैं, इनको आपने पहले लगा लेना है। एलोवेरा की जेल लोग ये वाला यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेड है ये यूके का। और 2 आइज़ जो है ना वो आपने रखनी है बाहर। फ्रेश कटिंग नहीं है, लाइक आपका पौधा 3 से 4 दिन पहले आपने पौधे के साथ कटिंग काटी हैं या ऑनलाइन मंगवाई हैं या किसी नर्सरी से ख़रीदी हैं, उन्होंने फ्रेश काट के नहीं दी, तो आप उसको 2 से 3 पानी इतना लगाना है कि पानी जो है, तो ये करने के बाद अब आपने अगर कटिंग का रिज़ल्ट बेहतरीन और जल्दी चाहते हैं आप, फिर जैसे इनके ऊपर रिज़ल्ट आएगा प्रॉपरली सेम कटिंग्स का, तो मैं आपको जो है ना एक इसकी रील बना के आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीदुल हक फ्रॉम एनएनए रैपिड सॉल्यूशंस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्लांट्स की कटिंग के ज़रिए कैसे तैयार करते हैं। आज तारीख हो गई है और प्लांट्स की जो कटिंग है वो लगाने का बेहतरीन मौसम शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग कटिंग्स तो लगाना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर मेथड नहीं पता कि घर के अंदर किस तरह से कटिंग तैयार की जाए। ये दरख्त लगाना जो है आपको पता है सदका जारिया है, और अगर आजकल के मौसम में आप पौधे तैयार करेंगे तो आप को बहुत कम कास्ट में पौधे बेहतरीन तैयार मिल सकते हैं। जो पौधे की कीमत 500-1000 है, वो आजकल अगर आप कटिंग से तैयार करेंगे, अपने हाथ से कलम लगाएंगे, तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको पौधे बहुत कम कास्ट में पड़ेंगे, और सेकेंडली आपकी जिस तरह एक छोटे से बच्चे को पाल के बड़ा करते हैं तो जो दिली खुशी होती है, उसी तरह अगर आप एक कलम से पौधा लगा के उसका फ्रूट आप खुद खाएंगे या लोगों को देंगे, सदका जारिया करेंगे, तो उसकी एक अपनी खुशी होती है। तो ये आपके पास 2 महीने का बेहतरीन टाइम है, दिसंबर और जनवरी के एंड तक, इवन फरवरी की 10 तारीख से तक भी आप पौधे को कटिंग के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो आए आज हम सीखते हैं कि पौधे को कटिंग के साथ कैसे ग्रो करते हैं। अच्छा, आजकल के मौसम में जो है ना, आप फ्रूट प्लांट में से सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है उसमें आप अंगूर की कलमें लगा सकते हैं, इंजीर की कलम लगा सकते हैं, ओलिव की कलम लगा सकते हैं, अनार की कलम लगा सकते हैं। ये जो पौधे हैं इनकी कलमें बेहतरीन चलती हैं। इसी तरह फूलों में अगर आप जाएं तो गुलाब वगैरह की कलम आप बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। सेम इनके ऊपर ग्राफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अंगूर की जो वैरायटी लगाएंगे सेम वैरायटी का ही फ्रूट आएगा। इसी तरह इंजीर और अनार का भी ऐसे ही है। ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग की तरफ, तो आप बोन मील इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत जो है वो फास्फोरस प्रोवाइड करती हैं और फास्फोरस पौधे की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र इमीडिएटली रिज़ल्ट चाहते हैं तो साथ थोड़ी सी DAP मिक्स कर लें। अदरवाइज़ अगर आप केमिकल की तरफ नहीं जाना चाहते, ऑर्गेनिक ग्रो करना चाहते हैं, तो आप बोन मील इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत जो है ना वो फास्फोरस का एक बेहतरीन नेमल बदल है। अब कटिंग लगाने के लिए मेरे पास इस टाइम अंगूर और ये गुलाब की कलमें हैं। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि ये जो कलमें हैं इनकी जो नीचे वाली साइड है जो मिट्टी के अंदर जाती है, उसको आपने तिरछा काट लेना है। थोड़ा सा ये देखें, अगर पास से आके दिखाएं तो ये सारी कलम्स मैंने तिरछी काटी हुई हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसके लिए ज़रूरी है वो ये है कि कटिंग के ऊपर एटलीस्ट 4 से 5 आँखें होनी चाहिए। ये देखें, एक यहाँ पे है आई, एक यहाँ पे, 2, 3, 4 और 5, चार भी आइज़ हों तो काफ़ी है। इसी तरह ये अगर गुलाब की कटिंग्स आप देखेंगे तो इसमें भी 1, 2, ये 3 और ये 4 आइज़ मौजूद हैं। इसकी वजह से ये जो है ना वो रूट्स बहुत जल्दी पकड़ती है और ग्रो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। कटिंग लगाने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस वर्मी कंपोस्ट को आपने मिट्टी के साथ 70-30 रेशो से आपने मिक्स कर लेना है कि 70% आपके पास बल मिट्टी या कोई भी ऐसी रेतली मिट्टी हो जिसमें पानी इजीली ड्रेन हो सके। अगर बल मिट्टी मौजूद नहीं है तो आप इसके साथ आम मिट्टी जो होती है उसके अंदर 20% तक जो आप कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए सैंड यूज़ करते हैं, वो वाली सैंड आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से करते हैं मिक्स। मैं तो हमेशा अपने हाथों से ही मिक्स करता हूँ। बेहतरीन अंदाज से आप इसको करें मिक्स। इसी का कुछ मिक्सचर मैंने इन ग्रो बैग्स के अंदर भी, जो पॉलीथीन ग्रो बैग है इनके अंदर भी मैंने मिक्स करके ऑलरेडी डाला हुआ है।
हम जो नर्सरी वाले हैं इनमें कटिंग इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि इसको यहाँ से भी हीट मिलती है और रूट्स जल्दी डेवलप हो जाती हैं, और ऊपर से भी ज़ाहिर है हम हीट में रखते हैं तो कोई कटिंग भी ज़ाया होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप घर में लगाना चाहते हैं तो इनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको इस तरह का एयर टाइट टनल चाहिए होता है जो प्रॉपर चारों साइडों से बंद हो, हवा अंदर ना जाए, तो वो तो फिर उसमें इजीली पॉलीथीन बैग में इजीली ग्रो हो जाती हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी प्लास्टिक का गमला ले लें, गमले का ये फ़ायदा होता है कि इसमें भी जब धूप पड़ती है तो बाहर से रूट्स को भी और हीट मिलती है तो पौधा जल्दी से ग्रो हो जाता है। अब हम इसको करते हैं फिल प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट दोनों चीज़ें बेहतरीन मिक्स हुई है। गमले को फिल करने के बाद इसको थोड़ा सा दबा के आप प्रेस भी कर लें ताकि मट्टी अच्छे तरीके से बैठ जाए नीचे। ये हो गया है हमारा गमला फिल। उसके बाद ये जो कटिंग्स हैं इनको आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले जो इनकी बोथ साइड हैं, चाहे ये ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी, इनको आपने पहले लगा लेना है एलोवेरा की जेल थोड़ी थोड़ी। ऊपर वाली साइड को भी और नीचे वाली साइड को भी एलोवेरा जेल लगाना है अच्छे तरीके से। इससे ये है कि इनको फंगस वगैरह नहीं लगती। अगर आपके पास एलोवेरा की जेल अवेलेबल नहीं है, एलोवेरा नहीं है आपके पास, ये फ्रेश एलोवेरा मैंने काटा है और इसको मैं इजीली जो जेल लगा रहा हूँ बोथ साइड के ऊपर। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप दारचीनी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दारचीनी पाउडर हर घर में मौजूद होता है। उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करें और आप दारचीनी पाउडर जो है ना वो आप इसको कटिंग्स को बोथ साइड्स पे लगा लें तो वो भी जो है ना ज़ाया नहीं जाती, बेहतरीन तरीके से जो है ना वो ग्रो करती है। एलोवेरा जेल लगाने के बाद आपने रूटिंग पाउडर के 3 फार्मूले होते हैं, आपने कोई सा भी ले लेना है। हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेड है ये यूके का, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। हम लोग जब भी यूज़ करते हैं यही यूज़ करते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने ये थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स किया हुआ है, बॉटल के अंदर डाल के लाया हुआ हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट पाउडर लगाना है कटिंग्स को तो आप पाउडर भी लगा सकते हैं। अगर पाउडर नहीं लगाना चाहते, थोड़ा सा रूटिंग पाउडर पानी में मिक्स करके कटिंग को 5 मिनट तक 4-5 मिनट तक इसके अंदर आप डिप कर लें। डिप करने के बाद आप फिर ये पहले रोज़ की कटिंग आ गई, ये आपने इसको अच्छे तरीके से रूटिंग पाउडर लगा लेना है, डिप कर लेना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये जहाँ से इसकी कटिंग हुई है वहाँ से इसकी रूट्स डेवलप हो जाएं और ये जो है ना ख़राब ना हो। कम से कम आपने इसको 5 मिनट के लिए कटिंग को इसके अंदर डिप रखना है और उसके बाद आपने यहाँ से निकालनी है और ये हाफ़ कटिंग जो है ना आपने गमले में लगा देनी है। 2 आइज़ जो है इसकी, जो आइज़ मैंने आपको दिखाई थी 2 आइज़ ताकि गमले के अंदर चली जाएँ और 2 आइज़ जो है ना वो बाहर रहें, तो ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। ये इसी तरीके से अगर आप इसको पॉलीथीन में भी लगाना चाहते हैं तो इतनी ही 2 आइज़ आपने इसके अंदर लगा देनी है और 2 आइज़ जो है ना वो आपने रखनी है बाहर। अब हम यही सेम चीज़ हम करेंगे ग्रेप्स की कटिंग के साथ। ग्रेप्स की कटिंग को अच्छे तरीके से जो है ना हम लगा लेंगे रूटिंग पाउडर। अच्छा, एक काम आपने और करना है, जैसे ही अगर आप ऑनलाइन कटिंग मंगवाते हैं, फ्रेश कटिंग नहीं है, लाइक आपका पौधा 3 से 4 दिन पहले आपने पौधे के साथ कटिंग्स काटी हैं या ऑनलाइन मंगवाई हैं या किसी नर्सरी से ख़रीदी हैं, उन्होंने फ्रेश काट के नहीं दी, तो आप उसको 2 से 3 घंटे के लिए पहले पानी में आप डिप रखें। उससे ये है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ख़ास करके ग्रेप्स की कटिंग अगर इवन आप ओवरनाइट भी पानी के अंदर डिप रखते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। उसके अंदर अगर आप रूटिंग पाउडर भी मिक्स करके रखेंगे ना तो रिज़ल्ट और शानदार हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट अगर रूटिंग पाउडर वाले पानी में नहीं करना चाहते, सिंपल पानी में भी आप इसको फुल भिगो दें ओवरनाइट के लिए ग्रेप्स की कटिंग को। और बाकी अगर कोई प्लांट्स हैं तो उनको 2 से 3 घंटे भी आप भिगो देंगे लगाने से पहले, तो रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। अभी मैं इसी के अंदर जो है ना ये इसी तरह जिस तरह मैंने रोज़ की कटिंग लगाई है, इसी तरह मैं 2 कटिंग्स इसकी लगाने लगा हूँ गुलाब की भी, ये 1 और ये 2। इसी तरह से मैं पॉलीथीन के अंदर भी ये 2 कटिंग्स लगा रहा हूँ। ये लगा ली है हमने कटिंग।
अच्छा, अभी का जो मौसम है, कटिंग लगाने के बाद आपने इनको करनी है प्रॉपरली वाटरिंग। पानी इतना लगाना है कि पानी जो है ना इनकी रूट्स तक पूरा जज़ब हो जाए। अच्छा, ये जो पॉलीथीन बैग अगर इनमें भी आप कटिंग लगाएंगे ना, तो यहाँ से नीचे से आपने इनको 4-5 होल कर देने हैं लाजमी, ताकि पानी इनके अंदर ना रुका रहे बल्कि प्रॉपर तरीके से ड्रेन हो जाए। अब मैंने इसको पानी लगाया, थोड़ी देर हमने करना है इंतज़ार करने के बाद जब पानी मुकम्मल तौर पे नीचे जज़ब हो जाए गमले के अंदर, तो फिर हमने इसको दोबारा से पानी देना है कि पहली दफ़ा जो सारी मिट्टी है वो एंड तक उसको प्रॉपरली मॉइस्चराइज़र मिल जाए, ताकि सारी मिट्टी एक दफ़ा नम हो जाए। तो ये करने के बाद अब आपने अगर कटिंग का रिज़ल्ट बेहतरीन और जल्दी चाहते हैं आप, तो आपने इस तरह की 2 ले लेनी है स्टिक्स, कोई भी जो फ्लेक्सिबल हों। ठीक है, आपने इस तरीके से गमले के अंदर लगा देनी है। ये आपने गमले के अंदर इस तरह से लगा दी, कोई भी टहनियाँ काट ली, फ्रेश हैं या जिस तरह की भी हैं, ताकि जो इजीली बेंड हो जाएं। इनको आपने इस तरह से लगा के उसके बाद आपने क्या काम करना है, कोई भी घर में इस तरह का छोटा सा पॉलीथीन का कवर ले लेना है, कोई भी, चाहे शॉपिंग बैग काट लें, चाहे छोटा सा शॉप से आप बाय कर लें, या कहीं पे भी घर में भी कोई भी मौजूद होता है, तो आपने इसको इस तरीके से प्रॉपरली एयर टाइट कर लेना है। कोई भी जगह ताकि इसकी छोड़ी ना जाए। तो मैं वैसे इसको जो है ना, इस ये जो स्टील बाइंडिंग वायर होती है उससे भी आप बांध सकते हैं, कोई जो सिंपल धागा होता है उससे भी आप इसको बांध लें सही, ताकि प्रॉपर खींच के बांधेंगे ताकि प्रॉपरली ये जो है ना, एक तो ये शॉपिंग बैग कटिंग के साथ टच नहीं होता जो ऊपर आपने स्टिक्स लगाई हैं, और ये पॉलीथीन बैग के साथ बहुत आसानी से जो है ना ये बांधा जाता है। ये मैंने इसको बहुत ही आराम से जो है ना ये देखें इसको बांध दिया है। अब ये हो गई हैं एयर टाइट्स। ठीक है, अब चाहे फ्रॉस्ट पड़े चाहे कुछ भी हो, इसको कोई मसला नहीं होता। अगर इस तरह से आपने कटिंग इनके अंदर लगानी है तो ज़मीन के अंदर इन कटिंग्स का छोटा सा ऐसे टनल बना के ऊपर से इसको कवर कर लें। अब कवर करके आपने इसको जो है ना ऐसी जगह में रख लें जहाँ पे 3-4 घंटे की धूप भी आती हो, तो बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। अच्छा, फिर बाज़ कस्टमर मुझसे पूछते हैं कि अगर हम इनको इस तरह एयर टाइट करते हैं तो फिर इनको हम पानी लगाने के लिए मसला होता है, इसको बार बार खोल के पानी लगाने की ज़रूरत होती है या नहीं। तो आप चेक करें, अगर इसकी मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई हो, ये वैसे सर्दियों में इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती, कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं, 2-3 दिन के बाद ड्राई होती है, या 4 दिन भी लग जाते हैं अगर धूप ना आती हो। तो आपने इस तरह का कोई भी बर्तन ले लेना है, आपके घर में भी कोई इस तरह का बर्तन हो, नहीं तो कोई भी इस तरह की ट्रे ले लेनी है, चाहे वो स्टील की हो, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे किसी चीज़ की भी हो। जब आपने इसको पानी लगाना है तो आपने इसको पानी से भर लेना है, थोड़ा सा इसके अंदर आपने डालना है ऐसे पानी डालने के बाद आपने जिस गमले में कटिंग्स लगाई होंगी उसको पानी लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके नीचे ऑलरेडी होते हैं होल। तो आपने इसको उठा के ऐसे पानी के अंदर रख देना है 4 या 5 दिन में एक दफ़ा, ऊपर से खोलने की ज़रूरत नहीं होती। आपने इसी तरह से जितनी भी इसको पानी की ज़रूरत होगी ये खुद ही मॉइस्चराइज़र ले लेता है, मॉइस्चर ले लेता है, और इसको जो भी पानी चाहिए होता है वो अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है मिट्टी ऊपर तक। और जब आप समझ लें कि इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पानी मिल चुका है, फिर आपने इसको यहाँ से पानी से उठा के तो नॉर्मल जिस जगह पे रखा होता है ऐसे ही रख लें। अब ये पॉलीथीन शीट से आपको बिल्कुल नज़र आ रही होंगी इसी तरह कटिंग्स लगी हुई। जब प्रॉपरली स्प्राउट कर जाए, मौसम चेंज हो जाए, बाहर का फ्रॉस्ट वगैरह का सिस्टम ख़त्म हो जाए, आपने आराम से ये बाइंडिंग वायर ओपन करनी है और इसको ओपन कर देना है। इसी तरह अगर ज़मीन में भी आपने छोटा सा टनल बनाया है तो उसको आप पॉलीथीन हटा दें और ये प्रॉपरली जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं। अभी मैं इनको लगा के एज़ इट इज़ रख देता हूँ, फिर जैसे इनके ऊपर रिज़ल्ट आएगा प्रॉपरली सेम कटिंग्स का, तो मैं आपको जो है ना एक इसकी रील बना के अपलोड कर दूँगा। इंशाल्लाह ये जो 4 कटिंग्स इसमें मैंने लगाई हैं और 4 इसमें, इंशाल्लाह एक भी ज़ाया नहीं जाएगी, बेहतरीन तरीके से ये सारी ग्रो करेंगी। बहुत आसान सा मेथड है कटिंग ग्रो करने का।
अगर आपको किसी भी प्लांट की, चाहे फ्रूट प्लांट है या रोज़ प्लांट है, उनकी कलमें चाहिए तो हमारे पास दस्तयाब होती हैं। पूरे पाकिस्तान में हम कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर सेंड कर देते हैं। इसी तरह रूटिंग पाउडर चाहिए हो या वर्मी कंपोस्ट या बोन मील या DAP, तो सारी चीज़ें हमारे पास गार्डनिंग से रिलेटेड अवेलेबल होती हैं और पूरे पाकिस्तान में हम कैश ऑन डिलीवरी पे भिजवा देते हैं। अभी बेहतरीन मौका है आपके पास, इस सीज़न में आप जितनी भी ज़्यादा कलमें लगा सकते हैं लगाएं, अपने दोस्तों से लें, अपने दरख्तों से काटें, जहाँ से भी आपको मैसर होती हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार करें और उनको डोनेट भी करें, उनको गिफ्ट भी करें और उनको अपने लॉन में, अपनी ज़मीन में, अपने सैन में, अपने टेरेस पे लगाएं। ये पौधे आपके लिए ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अगले जहान के लिए भी सदका जारिया होंगे। जब तक ये पौधे रहेंगे, कोई इनके फूल देखेगा, इनके साया से फ़ायदा उठाएगा या फिर इनका फ्रूट खाएगा तो आपको इस चीज़ का स्वाब मिलता रहेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ मंगवाने के लिए हमारी वेबसाइट nna-rapidsolutions.pk विज़िट करें या मेरा नंबर है 032156055720। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम।